मैं किसी रीजनल टीवी के कार्यक्रम में पहली बार आया। इंडिया, ये यद्यपि सिंधु, इंदु, हिंदू, इंडिया, ये शब्द बाद में इवोल्व हुआ, इसलिए हम अपनी मूल पहचान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। आजादी के 75 वर्षों में एमएनसीज के सामने कोई ब्रांड खड़ा नहीं हो सका था। पतंजलि एमएनसीज के सामने खड़ा ही नहीं हुआ। आज 45,000 करोड़ का टर्नओवर करके अभी 60,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आगे 1 लाख करोड़ का हमारा संकल्प है। ये है भारतीय होने का स्वाभिमान, गौरव। और अभी हमारे भाई हेमंता जी बोल रहे थे, असम में कोई एमएनसी नहीं गया। सबसे पहला असम में तेजपुर के अंदर सबसे बड़ा फूड पार्क का हमने प्रोजेक्ट वहां पर किया। और अभी हमारे पास थोड़ा इकोनॉमिक इंपावर आ गया है, तो अभी गुरुकुलीय व्यवस्था का मेरा संकल्प है। हरिद्वार के बाद सबसे बड़ा हमारा आचार्य कुलम अभी असम में बनने वाला है। आगे हम उड़ीसा में भी आना चाहते हैं। मीन्स एक मन में भावना है कि हम अपनी संस्कृति को लेके, अपने सनातन को लेकर के, और हम भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए आगे बढ़ें। और उड़ीसा में लगभग 20 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, और मेरा मन है कि जैसे हम हरिद्वार में योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा षटकर्मा का करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वेलनेस का सेंटर मैं यहाँ भगवान जगन्नाथ की सेवा में यहीं से शुरू करूँ। तो हमारे भाई जया पांडा जी, मैंने इतना बड़ा हाइट का आदमी पूरी दुनिया में रेयर देखा है। ये लुप्त तो होती प्रजाति है दुनिया से। और खाली फिजिकल हाइट ही नहीं, इमोशनली, सोशली, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली भी इनका बहुत उदार चित्त है। तो एक बार जया पांडा जी के लिए जोरदार अभिनंदन है, और सेम टू जग्गी जी आपके लिए। देखो, मैं पहली बार, जैसे हमारे भाई हेमंता जी बोल रहे थे, वो पहली बार उड़ीसा में इस तरह से किसी पब्लिक फंक्शन में ओटीवी के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट हुए। मैं किसी रीजनल टीवी के कार्यक्रम में पहली बार आया, और मेरा बड़ा सभा अभी बहुत दिनों से हुआ नहीं था, तो इस माध्यम से सब तक पहुंच भी हो जाएगा। मुझे खुशी है 65 to 70% लोग ओडिशा में ओटीवी पर भरोसा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ट्रस्ट लूज कर रहे हैं लोग। ये तो ट्रस्ट का, विश्वास का, भरोसा का सबसे बड़ा प्रतीक है ओटीवी, ओडिशा टीवी। अब मैं बात करता हूं जो आपने ग्रामीण भारत का बात किया। मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ। माई मदर एंड फादर बोथ आर इलिटरेट। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। जो कहानी बता रहे थे हमारे हेमंता जी, मैं ऐसे अपने आप को कोरिलेट कर रहा था। ये मेरे से शायद 1 साल छोटे हैं, ऐसे पॉलिटिकली बहुत बड़े हो गए हैं। तो मैं गांव में पढ़ा। 5वीं कक्षा तक मुझे 1 रुपये नहीं देना पड़ा। 6ठी कक्षा में 2 रुपये की फीस दिया। मेरा पूरा एजुकेशन 500 रुपये में पूरा हो गया था। आज हम 5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी फार्म प्लांटेशन का बहुत बड़ा प्लान हमारा असम में भी पूरा, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑयल, एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। गांव से होगा ये काम, किसान से होगा। जैसे हमारा भौमिक बहन बोल रहा था कि गांव का क्या कैपेसिटी है। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बोलता हूं। एक गांव का बालक आपके सामने बैठा इधर, और किस बात से कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। ओडिशा में तो इतना जंगल, जड़ी बूटी है, यहां एक एक व्यक्ति थोड़ा प्रयत्न करे तो एक एक यूनिलीवर, एक एक नेस्ले, एक एक जो एमएनसीज है, वो उड़ीसा के लोग खड़ा कर सकते हैं। उनके अंदर ये पावर है। तो गांव में क्या नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर, फिर फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जड़ी बूटी, हर्ब्स,
फिर डेयरी, और इतना बड़ा जैव विविधता है यहाँ पर, तो बायोडाइवर्सिटी है। तो गांव का स्वावलंबन और गांव के अंदर जो लोगों में काम करने का जो जज्बा होता है ना, अभी तो पहले उड़ीसा के लोगों को ऐसा मानते थे यहाँ मजदूर बहुत ज़्यादा है, यहाँ के मजदूरों की बात अभी असम की भी हुई, लेकिन अभी मैं पूरे देश में देखता हूं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स में भी उड़ीसा के लोग बहुत आगे हैं, पीएमओ तक। तो एक प्राइड, एक गौरव होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, गांव के लोगों में गौरव होना चाहिए कि गांव का एक लड़का जो रामकिशन नाम था, जो स्वामी रामदेव बन करके एमएनसीज को चुनौती दे सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। एक तो ये इंस्पिरेशन होना चाहिए। और कभी भी जिंदगी में छोटा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा बड़ा सोचो, लेकिन खाली बड़ी सोचने से बात नहीं बनेगी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए राधा माधव जी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यदि मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए स्वामी रामदेव ही नहीं, अब तो साधारण घरों से ही असाधारण लोग पैदा होते हैं। इसके सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी। तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए, एक सेल्फ इंस्पिरेशन चाहिए लाइफ में, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ एक सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए। तो ये होगा तो गांव का लोग बहुत कुछ कर सकता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, कहीं पर भी कुछ भी झंडे गाड़ सकते हैं। स्वामी जी, आप हमेशा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, और इत्तेफाक देखिए आप हमारे पास बैठे हैं संबित पात्रा जी, जो कि एक सर्जन है। संबित जी, आप आयुर्वेद में बिलीव रखते हैं और क्या सवाल पूछना चाहेंगे? ये जोरदार मामला है, इधर राधा माधव, इधर संबित, बीच में बाबा जी को ठोक दिया। तो अच्छा संयोग बना। एक बात तो मैं कहूंगा, संबित पात्रा जैसा प्रवक्ता शायद आजादी के 75 वर्षों में नहीं हुआ। सारे कम्युनिस्ट इनसे दुखी हैं, सारे वामपंथी सब इनसे दुखी है। और हाँ, सॉरी टू से, ऐसा अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, कांग्रेसी तो इनसे महादुखी है। ये ओडिशा का ये लड़का इतना जुझारू है, जिस भी विषय में बोलता है तो विरोधियों के पांव उखड़ने लगते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे संबित पात्रा का। और ये हमारा ओडिशा का बालक है, और वो भी पूरी, फिर से एक बार जय जगन्नाथ। तो पूरी जो हमारी धुरी है सनातन की, वहां से ये पुरुषार्थ भी कर रहा है। मुझे तो लगता है ये कुछ बोले उससे पहले इस बार इसको पूरा आशीर्वाद मिलना चाहिए पूरी से। ऐसा योग्य समर्थ बालक है जी। कुछ आपके भी दोनों के बीच में हम बैठे, पूछते रहिए। जय जगन्नाथ स्वामी जी, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आपके साथ आज मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। स्वामी जी, अभी माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी भी और आप भी न्यू इंडिया के विषय में बात कर रहे थे, मगर मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है, ये अनुभूति बड़ी अनूठी होती है स्वामी जी। न्यू इंडिया विद द एज प्रूवन ओल्ड टेक्निक्स, योग, अनादि काल से जो योग चला आ रहा है, उसके माध्यम से जब हम छोटे थे, जब हम युवक थे, टीवी ऑन करते थे, मुझे चैनल का नाम भी याद है, तो सुबह सुबह बाबा जी नजर आते थे। उस समय हम लोग चाय की चुस्की के साथ योग आपके साथ करते थे, और बाद में चाय वाले के बेटे, जैसा आपने कहा, एक साधारण गरीब परिवार में जन्मा नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने न्यू इंडिया से इस योग को पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यूएन में लेके गए, 177 देशों का समर्थन लेके इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एक पूरा दुनिया में एक प्राइड हो गया कि योग वो पूरी दुनिया की जरूरत है। योग धर्म अब युग धर्म हो गया है।